हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसएफ की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में और जो निकली है 24 मई। आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी निकली है, कब की निकली है। ये देखो, ये जो अपडेट आई थी 24 मई 2022 को अपडेट आई थी। ठीक है, और आज 12 हो गई है और ऑलमोस्ट आपके पास है 30 डेज टाइम पीरियड दिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑलमोस्ट आपने 24 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो आज बात करते हैं इसके डिटेल्स एडवर्टीज़मेंट के बारे में। तो सबसे पहले बीएसएफ की रिक्रूटमेंट है। एडवर्टीज़मेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एसएमटी वर्कशॉप इन बीएसएफ 2021। भले वहाँ पे 2021 है, उसका माइंड नहीं करता। जो लास्ट डेट है मैं आपको दिखा दी है, इसलिए आपको कोई डाउट हो। अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन मोड है, ये नहीं बोला कि ऑफलाइन है, आप एक दिन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड, मेल एंड फीमेल दोनों अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पोस्ट कौन सी है? ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की रिक्वायरमेंट है। सबसे बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप बी पोस्ट की। तो यहाँ पे एसआई व्हीकल मैकेनिक है, एसआई ऑटो इलेक्ट्रिशियन है और एसआई स्टोर कीपर है। मतलब टोटल एसआई की वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप बी के अंदर। और 3, 2, 2 और टोटल वैकेंसी है 7। टोटल 7 वैकेंसी किसकी? एसआई की है। टोटल नहीं, सिर्फ अनरिजर्व के अंदर। अब बाकी बाइफ्रिकेशन है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है दोस्तों, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे एसआई की टोटल कितनी है? 22 वैकेंसी है। लास्ट जो एज लिमिट मांगी वो कितनी मांगी है? 30 साल लास्ट की एज लिमिट है। और पे स्केल बोली देखो 35,400 से लेके 1,12,400 तक इंक्रीमेंट हो सकता है जो होगा। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है ये। मतलब 35,400 आपको स्टार्टिंग मिलने वाली है यहाँ पे। और उन्होंने मांगा क्या? अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फोकस करें तो उन्होंने मांगा है मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए? 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट हो, किसी से भी हो, होनी चाहिए। ये ग्रुप बी की बात की। अब ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में काफ़ी के कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल फीमेल, कांस्टेबल एसकेटी मेल, फिटर मेल, कांस्टेबल, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज रखी है। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो अनरिजर्व की वैकेंसी वो 43 है, आप देख सकते हो। फिर कारपेंटर की है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की है, कांस्टेबल के अंदर ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे भी मेल फीमेल दोनों है। फिर व्हीकल मैकेनिक की मेल है, व्हीकल मैकेनिक की फ़ीमेल भी है। बीएसटीएस मेल है, बीएसटीएस फीमेल है। वेल्डर मेल है, वेल्डर फीमेल भी है। पेंटर मेल और अप होल्स्टर मेल है और टर्नर मेल है। ये वैकेंसी टोटल यहाँ पे देख सकते हो। बाइफ्रिकेशन दी हुई है किसकी कितनी है, अनरिजर्व की कितनी, ईडब्ल्यूएस कितनी है, ओबीसी कितनी, एससी कितनी, एसटी की। देखो दोस्तों, मेन बात जो फोकस करती है वो करती है एज प्लस आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन होता है कि फॉर्म को फिल कर दिया करो। या ज़िंदगी में एक सीढ़ी पालो, उसके बाद एक अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है उसके बाद आप बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए आप आराम से दिल खोल के लिए अप्लाई करो। एक टेंशन मुक जाती है कि हाँ यार, एक सरकारी नौकरी अब मुझे मिल गई है। अब मैं चाहे आईएएस की तैयारी करूँ, चाहे आईपीएस की तैयारी करूँ। आपने देखा होगा कुछ ड्राइवर होते हैं, सरकारी ड्राइवर होते हैं, मतलब फिर भी वो बैठ के तैयारी करते हैं कि हाँ, उनको पता है कि आज डेट में बस सरकारी नौकरी मिल गई है, अब मैं फोकस कर सकता हूँ। तभी फोकस लगता है जब मन में कोई टेंशन नहीं होती है। फोकस लगा दो। अगर आप में आगे बढ़ने की क्षमता है और चाह है तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वहीं बैठ गया हूँ, बस ठीक है, जो मिल रहा है उसमें गुजारा हो रहा है, तो फिर आप कहीं नहीं। हमेशा हिम्मत रखो कि मैंने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं कहीं पे। अब देखो, जैसे इसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। अगर 18 से 25 से बहुत अच्छी एज है आपके लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, 21 साल 22 साल के हो गए, तो फॉर्म को भर दो। बुरा मत मानो, ये मत सोचो। देखो, छोटी हम करेंगे नहीं और बड़ी हमें मिलेंगी नहीं, तो हम रहेंगे कहीं के नहीं। ये याद रखना। क्या मैंने बोला? छोटी हम करना नहीं चाह रहे, बड़ी मिल नहीं रही, तो हम कहाँ के रहे? कहीं के नहीं रह गए ना। इसलिए छोटी मिले हमें, भले ही बड़े की इच्छा है, लेकिन छोटी चीज़ों को सम्मान करना सीखो। कोई बात नहीं, छोटी पोस्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इच्छाएं चाहत बड़ी है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक कर्म तो करो, एक वैकेंसी मिल रही है, आप उसके लिए अप्लाई तो करो। छोटी मिल गई, कोई बात नहीं। लोग ऐसे ऐसे हैं जो पियोन भर्ती होते हैं, बाद में आईएएस ऑफिसर बनते हैं। क्यों? उनकी चाह बड़ी थी,
ड्रीम बड़ा था, कोई बात नहीं, छोटी मिली, फॉर्म फिल करो, कोई बात नहीं, मिलनी चाहिए, एक टेंशन मुक जाती है कि हाँ सरकारी नौकरी है, इतनी तो 10-20 हज़ार तो तनख्वाह आनी ही आनी है ना हमारे पास, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 से 25 साल एज है, और जो सैलरी है 21,700 लेके 69,100 तक रहनी है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। इन्होंने 10वीं क्लास मांगी है, 10वीं पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी आपके लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेपुटेटेड फॉर्म के अंदर। तो ये है हमारे वैकेंसी डिटेल्स। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई कर देना है, जो भी न्यूज़पेपर ये आया है एडवर्टीजमेंट। एनी अमेंडमेंट विल बी पब्लिश, जो भी अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको बीएसएफ की वेबसाइट पे आपको ये दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, यहीं पे जाके आपने फॉर्म भी फिल करना है, ऑनलाइन मोड है, पहले बता दें। ये देखो यहाँ लिखा है ना, आर डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो इसी पे जाके आपने फॉर्म को फिल करना है। कोई अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको बीएसएफ वेबसाइट पे जाना है और अपडेट लाना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जो भी आप 10th की डिग्री दे रहे हो, 10th की डीएमसी दे रहे हो, वो पास सर्टिफिकेट दे रहे हो, कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे रहे हो, आधार कार्ड होगा, कोई एक आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको, फोटोग्राफ, प्लस अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लगा रहे हो तो वो साथ के सब आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए और वहाँ पे अपलोड जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई अगर अपडेट चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।